छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी देर दर्द सह लो। देखोगे एक बार अंदर आ गया तो आराम मिलेगा। जबरदस्ती मैंने उसे अंदर कर दिया और फिर उसने कहा, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हर बार ऐसे ही अंदर कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं भी बहुत खुशी खुशी। जी हाँ दोस्तों, मैं जय हूँ। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए मेरी सैलरी भी अच्छी है और मुझे बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये घटना मेरी एक भाभी के साथ घटी। मैं सुबह 7 बजे उठता था, फिर मुंह धोकर कुछ खा लेता, स्नान करके ऑफिस के लिए निकल जाता। चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए काम का बहुत दबाव नहीं था, इसलिए शाम तक घर लौट आता। जिस भाभी की बात कर रहा हूँ, वह मेरे घर से 4 घर छोड़कर रहती थी, इसलिए रास्ते में जब भी मैं जाता, उससे मेरी मुलाकात हो जाती। मैंने उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। मिलते ही वह मुझसे हंसते हुए बात करती और मजाक करती थी। भाभी दिखने में बेहद सुंदर थी और उसके लंबे बाल मुझे बहुत पसंद थे। वह खुद को हमेशा आधुनिक रूप में तैयार रखती थी और जो भी उसे देखता उसे निहारता रह जाता, क्योंकि वह देखने में इतनी सुंदर और सज धज कर रहती थी कि पड़ोस के सारे लड़के उसकी ओर आकर्षित होते थे। जब वह जीन्स और टॉप पहनकर हाथ में स्मार्टफोन ली बाहर निकलती तो सभी लड़के उसे निहारते और मन ही मन कहते कि अगर यह भाभी मुझे मिल जाती तो शादी करके जीवन भर अपने सीने से लगा कर रखता। क्या तारीफ करूं उसकी, जितनी भी करूं कम है। वह स्वर्ग की अप्सराओं की तरह दिखती थी, इसलिए मैं भी उसके प्रेम में पागल था और मन ही मन कामना करता था कि किसी दिन अगर वह मेरे दिल में जगह दे सके तो मैं उसे कहूंगा कि तुम्हारे जैसी हूबहू एक लड़की मेरे लिए ढूंढो, जिसे मैं प्यार से शादी कर सकूं और खूब प्यार करूं। एक दिन उसी भाभी के पति मतलब मेरे भाई ने मुझसे पूछा, भाई, मेरी पत्नी के साथ तुम्हारी इतनी दोस्ती क्यों है? तुम हमेशा उससे इतनी बातें क्यों करते हो? मैंने कहा, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं और कुछ ही घर बाद तुम्हारा घर है। वह मेरी भाभी है, इसलिए उससे बातें करता हूं और मजाक करता हूं। भाई ने कहा, वह मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हारी होती तो तुम कर सकते थे। इस तरह मेरे भाई ने मुझसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। तभी भाभी वहां आई और भाई से कहा, मेरे अपने कोई देवर नहीं हैं, इसलिए मोहल्ले के लड़के जो तुम्हारे भाई हैं वही मेरे देवर हैं, और देवर भाभी का रिश्ता थोड़ा अलग होता है। क्या तुम यह नहीं जानते? अगर मैं देवरों के साथ मजाक मस्ती नहीं करूंगी। इतना कहकर भाभी गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। एक दिन भाभी ने मुझे रास्ते में बुलाया और पूछा, उस दिन की बात पर क्या तुम नाराज हो? वास्तव में तुम्हारे भाई थोड़े ऐसे ही हैं, हमेशा मुझ पर शक करते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? नाराज होने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुमसे बातें करता हूं और कभी कभी मजाक करता हूं। अगर भाई को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। भाभी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम मुझसे मजाक कर सकते हो, मैं तो तुम्हारी अपनी ही तरह हूं। इस तरह बातें करते करते शाम हो गई और हल्की चांदनी दिखाई देने लगी, इसलिए मैंने भाभी से कहा, ठीक है भाभी, आज चलूं, फिर कभी बात करेंगे। उस रात खाना खाने के बाद जब मैं अपने बेडरूम में सोने गया तो मन ही मन भाभी की बातों को सोच रहा था। भाभी ने मुझसे कैसे बातें की, मतलब भाभी को मेरी बातों पर कोई गुस्सा नहीं आया। वह चाहती है कि मैं उससे मजाक मस्ती करूं। इस तरह सोचते सोचते कब मैं सो गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह मेरी नींद भाभी की आवाज से खुली। मैं चौंक कर उठा और खिड़की से देखा, भाभी मेरे घर के दरवाजे पर आकर धक्का मार रही थी और मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। मैं उठकर दरवाजा खोलने से पहले ही मेरी मां ने दरवाजा खोल दिया और भाभी घर के अंदर आकर मुझे खोजने लगी। मां से पूछा, जय का कमरा कौन सा है? मां ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? जय को क्यों खोज रही हो? जय ने कुछ किया है क्या? भाभी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। असल में मेरे पति मतलब आपके बेटे कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं काम के सिलसिले में, इसीलिए मुझे जय की बहुत जरूरत थी जो मैं आपको नहीं बता सकती।
यह सुनकर मेरे मन में तरह तरह की उल्टी सीधी कामनाएं जाग उठीं। मैंने मन ही मन सोचा, क्या भाभी आखिरकार मेरे साथ भी? छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूं? ये तो अच्छा नहीं है। ये क्यों सोचा? इस तरह की बातें सोचना भी पाप है। ये बात सोचते सोचते भाभी मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर दस्तक देती हैं और दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि मैं कभी दरवाजे में कुंडी लगाकर नहीं सोता। मैं सैंडो और हाफ पैंट पहनकर सोता था, इसलिए भाभी ने मुझे उसी अवस्था में देख लिया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुम अभी भी सो रहे हो? बहुत देर हो गई है, अब तक उठे क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरी काम है। मैं हैरान होकर भाभी से पूछता हूं, हाँ भाभी, बताओ क्या काम है, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? भाभी ने कहा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, एक जगह जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अपनी बाइक पर मुझे वहां ले चलोगे? यह सुनकर मेरे मन में उत्सुकता बढ़ गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाभी, तुम जहां भी कहोगी मैं वहां चलूंगा, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि हम कहां जा रहे हैं। भाभी ने हंसते हुए कहा, यह जानने की जरूरत नहीं है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम खुद ही जान जाओगे कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, मुंह धो लो, नहा लो और अच्छे कपड़े पहन लो, फिर मैं तुम्हें लेकर निकलूंगी। यह कहकर भाभी हमारे घर से चली गईं। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर बाइक लेकर तुम्हारे घर के पास आऊंगा और हॉर्न बजाऊंगा। भाभी चली गईं और मैं जल्दी से बिस्तर से उठकर मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया, फिर नहाकर अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते और घड़ी पहनी और एक महंगा सनग्लास भी लगाया। फिर मैं भाभी के घर के सामने जाकर बाइक का हॉर्न बजाने लगा। एक बार, 2 बार बजाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने 2 बार और बजाया, तब देखा कि भाभी आकाशी रंग की नेट की साड़ी पहने हीरोइन की तरह सजी धजी मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। मैं उन्हें देखकर दंग रह गया, क्योंकि इससे पहले मैंने भाभी को इतना सुंदर कभी नहीं देखा था। वह इतनी सुंदर लग रही थीं कि उस क्षण मैं उन्हें गले लगा लेना चाहता था। अचानक भाभी ने कहा, क्या बात है जय, आज तुम पूरी तरह से फिल्म के हीरो लग रहे हो, इतने स्मार्ट और हैंडसम। क्या बात है, मेरे साथ बाहर जा रहे हो, इसलिए इतना सज धज कर निकले हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? मैंने कहा, भाभी, तुम तो खुद इतनी सुंदर लग रही हो, कोई भी लड़का तुम्हें देखकर फिर से शादी करना चाहेगा, और तुम मेरी तारीफ नहीं कर रही और एक बार भी नहीं पूछा कि आज मैं कैसा लग रहा हूं, क्योंकि सभी लड़कियां सज धज कर किसी न किसी से पूछती हैं कि आज मैं कैसी लग रही हूं, लेकिन तुमने नहीं पूछा और मैंने भी तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सच में आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये कहते हुए मैंने भाभी से पूछा, इतना सज धज कर कहां जा रही हो, अब तो बता दो। भाभी बिना कुछ कहे मेरी बाइक के पीछे बैठ गईं और मुझे गले लगा लिया। भाभी के पास आने से मैं थोड़ा अनियंत्रित हो गया, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए मैंने पूछा, गाड़ी किस दिशा में ले जानी है? भाभी ने कहा, सीधे रास्ते पर चलो, जहां जाना होगा मैं रास्ता बता दूंगी। भाभी की बात मानकर मैं बाइक चलाने लगा। रास्ते में बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल और ऐसी जगहें देखीं जहां लड़के लड़कियां समय बिताते हैं। यह सब देखते देखते और मेरे मन में भी कई ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगा, अगर आज भाभी को लेकर मैं भी ऐसी जगह जा सकता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत, स्वर्ग की अप्सरा जैसी दिखने वाली भाभी के साथ समय बिताना मेरे लिए बहुत खास होता। आधे घंटे बाइक चलाने के बाद अचानक भाभी ने कहा, बाइक रोक दो, दाईं तरफ के होटल के सामने। होटल मेरे लिए परिचित था, क्योंकि मैं पहले भी यहां दोस्तों के साथ आ चुका था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या जो मैंने सोचा था वही सही है? क्या भाभी सच में मेरे साथ यहां? यह सोचते सोचते भाभी ने कहा, वहां जो शंखा पोला की दुकान है, उस दुकान पर चलो। मेरे हाथ की शंखा टूट गई है, इसलिए नई शंखा लेनी है। पिछले बार जब मैं यहां आई थी तो शंखा वाले ने मेरे हाथ में शंखा नहीं पहनाई। उसने कहा था कि अगली बार अगर शंखा पहनने आओ तो अपने पति को साथ लाना, क्योंकि वही अच्छी तरह से पहनाई जा सकेगी। मेरे पति तो शहर में हैं
और इस समय मेरी शंखा टूट गई है, इसलिए पति की जगह जय तुम्हें साथ लेकर आई हूं। तुम मेरे देवर हो, पति नहीं, लेकिन पति जैसे हो, तो तुम मुझे आज शंखा पहनाओगे। जय, क्या तुम मुझे शंखा पहनाओगे? मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर हां कह दिया। फिर शंखा की दुकान पर जाकर भाभी ने शंखा वाले से कहा, एक जोड़ा सुंदर डिजाइन की अच्छी क्वालिटी की शंखा देना। शंखा बेचने वाले ने भाभी की बात मानते हुए एक जोड़ा अच्छी डिजाइन और हाई क्वालिटी की शंखा उनके हाथ में दी। भाभी ने उनमें से एक को पहनने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही अटक गई और उन्हें बहुत दर्द हुआ। तब भाभी ने कहा, जय, यहां तक तो मैंने खुद पहन लिया, बाकी तुम पहनाओ, शायद मुझे थोड़ा कम दर्द होगा। फिर मैंने भाभी का नर्म सुंदर हाथ पकड़कर ध्यान से देखा और शंखा को उनके हाथ में डालने के लिए जोर दिया। थोड़ा जोर देते ही भाभी ने कहना शुरू किया, बहुत दर्द हो रहा है, अब और नहीं सह पा रही, छोड़ दो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, थोड़ा दर्द सह लो, देखना एक बार अंदर आ गया तो आराम मिलेगा। जबरदस्ती मैंने शंखा को उनके हाथ में डाल दिया। दर्द और कष्ट से भाभी की आंखों से आंसू निकल आए और भाभी ने दर्द की वजह से मुझे गले से लगा लिया। मैंने भी उन्हें गले से लगाते हुए कहा, कोई दर्द नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। भाभी ने कहा, अभी एक हाथ बाकी है, पुराने को निकालकर नए को पहनाना होगा। मैं भी खुशी खुशी भाभी के पुराने शंखा को निकालकर नए शंखा को पहनाने लगा। इसमें भी भाभी को वैसा ही दर्द हुआ और अंत में उन्होंने फिर से मुझे गले से लगाते हुए कहा, जय, तुम अपने दादा से भी अच्छा शंखा पहना सकते हो। अगर मेरी शादी तुम्हारे दादा से नहीं होकर तुमसे हुई होती तो मैं शायद जीवन में और भी खुश होती, क्योंकि तुम सच में एक अच्छे दिल के इंसान हो। तुम्हारे दादा मेरी तकलीफ नहीं समझते, वे तो जल्दी जल्दी करके बस डाल देते हैं। चाहे मुझे दर्द हो या ना हो, वे कभी मेरी तकलीफ नहीं समझते। मैंने भाभी को गले लगाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। आखिर में मैंने उनके माथे पर एक चुंबन दिया और भाभी मुझसे दूर हटकर खड़ी हो गईं। शंखा वाले को पैसे देने के बाद भाभी ने कहा, जय, चलो हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा पी लेते हैं, फिर घर लौटेंगे। फिर हम दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए और वहां भर पेट अच्छा खाना खाया। बिल मैंने चुका दिया। फिर हम बाइक पर बैठकर वापस घर लौट आए। इसके बाद जब भी कहीं जाना होता, भाभी सीधे मुझे कहती, चाहे दादा घर में हो या ना हो, इस तरह हमारा जीवन चलता रहा और मैं भी भाभी के साथ हर जगह घूमा फिरा और हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई और हम इसी तरह चलते रहे। हेलो दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होता है। इस तरह की रोमांटिक कहानियाँ चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से आपकी मनपसंद कहानी सुन सकते हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताना और कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सुस्त रहे, खुश रहे। मिलते हैं और एक रोमांटिक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।